हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है मदरहुड मंत्रा में और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम, जहां हम बात करते हैं आपकी पेरेंटिंग से जुड़ी हुई, आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, आपकी डिलीवरी से जुड़ी हुई, मोस्टली जो भी न्यू मॉम्स हैं और वो जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, हम अपनी वीडियो के जरिए उन्हें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डिलीवरी जब होती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपकी सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी होती है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो, उस बारे में बात करते हैं। मेरा भी सी सेक्शन हुआ है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही ये वीडियो बना रही हूँ। हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर किसी का एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी या डिलीवरी का अलग होता है, लेकिन होल सोल मोर और लेस सबका थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है, लेकिन हर बॉडी टाइप या बॉडी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस, ये सब अपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप किसी अपने डॉक्टर से या किसी जानकार से सलाह लेकर ही वो चीज़ फॉलो कीजिए। लेकिन ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस पर है। जैसे कि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि सी सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए और कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने का परहेज रखना होता है, जिसके बाद आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाती है। सबसे पहले जब मेरी सी सेक्शन हुआ तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आपको खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ऐसे में मेरी बॉडी में स्वेलिंग भी आ गई थी। ये हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन मोस्टली अगर आपका वेट बढ़ा होता है तो आपको स्वेलिंग की दिक्कत हो जाती है। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि आपको बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है, यानी कि जंक फूड आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज़, मसालेदार खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप मसालेदार खाना खाते हैं तो आप फीड भी करा रहे होते हैं उसी टाइम पर, बच्चे को उससे नुकसान हो सकता है। बच्चे को गैस ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, बच्चे को उस चीज़ का रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी तेज़ मसालों वाले खाने नहीं खाने हैं। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ठंडी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी। 1 से 1.5 महीने आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इससे सेंसिटिविटी बन जाती है शरीर के अंदर और अगर ठंडी चीज़ आप खाते हैं तो उससे आपको वीकनेस या कमज़ोरी भी होती है। और चौथी चीज़ मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको चावल अवॉइड करने हैं। चावल आपको नहीं खाने, चावल खाने में शुगर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में और उससे आपका वेट और ज़्यादा पुट ऑन हो सकता है। और मैं ऑलरेडी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर चुकी थी। और बाकी जो मुझे 5वीं चीज़ डॉक्टर ने कहा, वो कहा था कि जो भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आपको अवॉइड करनी है। आप कम से कम 1.5 महीने, 2 महीने तक ये बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, क्योंकि इन ड्रिंक्स के अंदर काफ़ी फ्लेवर्ड सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं और ये जो हैं बहुत ज़्यादा अ, इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें फ्लेवर्ड चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए कहा गया और डॉक्टर ने कहा आप सिंपल पानी पीजिए, क्योंकि आप जितना पानी पिएंगी उतना आपकी बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क बनेगा और वो आपके बच्चे के लिए हेल्दी होगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी होगा। तो अब बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए। तो मुझे सिंपल और सादा खाना खाने के लिए कहा गया था, जैसे कि लौकी, तोरी, ये सारी चीज़ें खाने के लिए कहा गई और ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाने के लिए कही गई थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाऊँ, प्रोटीन इनटेक लूँ, कार्बोहाइड्रेट्स कम लूँ। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे चावल आ जाते हैं या रोटी ज़्यादा आ जाती है, ये सारी चीज़ें कम खाने के लिए कही गई थी और दलिया खाने के लिए मुझे ज़्यादा कहा गया था कि आप दलिया खाइए, पोहा खाइए, सारी वो चीज़ें खाइए जिसमें कार्ब्स कम हो और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो। इससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है और साथ ही साथ आपको ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने के लिए भी मना किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा गर्म चीज़ें भी आपको नुकसान कर सकती हैं। उस वक़्त आप हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, आपको टाँके लगे होते हैं। सिज़ेरियन का मतलब ये है कि एक ऑपरेशन के थ्रू आप बच्चा डिलीवर करते हैं और उस वक़्त आपकी बॉडी को ज़्यादा जो न्यूट्रिशंस हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आपका भी सिज़ेरियन हुआ है या आगे आप सिज़ेरियन डिलीवरी प्लान कर रही हैं, तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।